नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम हिंदी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच जनरल नॉलेज सम्मान ज्ञान के टॉप 5100 5100 प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी और लुसेंट की बुक की पूरी निचोड़ हैं। और ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो इंडिया के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो। उन सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए या रट लीजिए, जो आपके आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। और अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीधरन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1853 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जोन में। फ्रेंड्स, इससे पहले 17 जोन था, अब 18 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक देव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 540 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1025 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1206 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां और नंबर 1 पे रूस देश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। ठीक है, उससे पहले जो था भारत की राजधानी कलकत्ता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकुरल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।